नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत साधना लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके रखिए। जिन्होंने कर लिया उनके लिए नहीं, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके रखिए, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, आपके पास आ सके तो आप उसका लाभ ले सके और दुनिया को भी लाभ दे सके। जो खुद लाभ लेगा वही तो दूसरों को लाभ दे सकता है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो आसमानी नौकरानी के नाम से या सेविका यक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध है ना। या तो इसे आसमानी नौकरानी कहते हैं या सेविका यक्षिणी कहते हैं। ये जो साधना है, ये साधना उन लोगों के काम की है जो दूर जंगलों में पर्वतों पर रहते हैं। वो ऋषि, महर्षि, साधु, सन्यासी, योगी, तपस्वी, औघड़, वो इस साधना को करके क्या करते थे कि बाजार से कोई भी वस्तु मंगाना है तो सेविका यक्षिणी को या आसमानी नौकरानी को आदेश देते थे, तो आसमानी नौकरानी वो चीज फटाफट उनके यहाँ ले आती थी। अब जैसे मान लो मेरे को मृग चर्म चाहिए और मेरे एरिया में मृग चर्म नहीं मिलती है, मेरे को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां चाहिए जो मेरे एरिया में कहीं नहीं मिलती, दूर दराज तक कहीं जाना पड़ेगा, या मेरे जंगल में नहीं मिलती है, मेरे पर्वत पर नहीं मिलती है, तो मैं सेविका यक्षिणी को बोल दूंगा। तो सेविका यक्षिणी क्या करेगी, फटाफट मुझे वो चीज उपलब्ध करवा देगी। कई जादूगर बाजार से मिठाई वगैरह मंगाने के लिए या कई चीजों को मंगवाने के लिए भी इस सेविका यक्षिणी की साधना करके उसको सिद्ध करके रखते थे, ताकि क्या है कि कोई भी चीज मंगा करके लोगों को दिखा देते हैं। सेविका यक्षिणी हर प्रकार से साधक की सेवा करती है। सेवा में बहुत सारे गुण आते हैं, सेवा में बहुत सारी काइंड की सेवा होती है, बहुत प्रकार की सेवा होती है ना। तो हर प्रकार की सेवा करने में सेविका यक्षिणी सक्षम है। केस मुकदमा, आपका कोई शारीरिक कष्ट हो तो, आपका कोई मानसिक कष्ट हो तो, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो उसको दूर करना हो तो, आपके पास कोई आया है उसकी कोई जानकारी चाहिए तो, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम में दूर करनी हो तो, ऐसे 1000 काम है जो सेविका यक्षिणी पलक झपकते ही कर सकती है। साधना अपने आप में बड़ी उच्च है और सेविका यक्षिणी भी बहुत उच्च कोटि की शक्ति है। दोस्तों, इस शक्ति का आह्वान करने के बाद में, सिद्ध करने के बाद में ध्यान रखना इस बात का कि इनसे कम काम करवाना। जब जरूरत हो, अंडरलाइन जरूरत हो कि बस ये तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती, तो इनसे आप काम करवाना, वरना इनसे आप काम मत करवाना। क्योंकि कोई भी काम हो, जब तक साधक खुद करता रहता है, जब तक साधक खुद परिश्रमी है, तब तक शक्तियों को यह महसूस होता है कि ये आदमी मेरे योग्य है। आपको पता है, अक्सर हम जो कहते हैं कि जमीन में उस स्थिति को, उस वार को, उस नक्षत्र में वो पौधा अपने बाएं हाथ से उखाड़ करके, एक हाथ से उखाड़ करके लाइएगा, या जब बलि देते हैं तो कहते हैं ना कि एक हाथ से तलवार पकड़ करके एक हाथ से एक ही बार में बलि लग जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस्म में जान होनी चाहिए, जिस्म में जान होनी चाहिए, अरमानों में जुनून होना चाहिए, मन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक शिद्दत होनी चाहिए। शिद्दत के साथ जो आदमी कार्य करे वो शक्तियों को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि वो जानती है कि जो आदमी दमदार है, जिस आदमी में ऐसा पावर है, वो आदमी अनाचार नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। पाप करने वाले अक्सर आदमी ताकतवर नहीं होते, डरपोक आदमी ही पाप करते हैं, इसलिए शक्तियां उन पर ज्यादा मेहरबान होती है। और जो दूसरों से कम सेवा लेता है, शक्तियां जानती हैं कि यह आदमी स्वावलंबी है, जब जरूरत पड़ेगी तभी हमें पुकारेगा, इसलिए शक्तियां भी काम करने के लिए तैयार रहती है। अब जो मिनट में उनको पुकारता है, एक मिनट में आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, तो शक्तियां थोड़े दिनों में चली जाती है, फिर उसके पास ज्यादा देर तक रहती नहीं है। ये राज की बातें हैं कुछ जो समझ लेनी जरूरी है। तो अंडरलाइन शब्दों में जब कोई विशेष जरूरत हो तब आप उनको पुकारिएगा। बिना जरूरत के पुकारना, बिना जरूरत के किसी भी इतर योनि की शक्ति को कष्ट देना, ये बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है, और इस अपराध का आखिर में खामियाजा साधक को भुगतना पड़ता है। लिमिटेड रहे, थोड़ा रहे, मामूली रहे, जरूरत के अवसर पर ही उन्हें पुकारा जाए तो ही चीज बढ़िया है। तो आपको आसमानी नौकरानी की या सेविका यक्षिणी की साधना करनी कैसे है? देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं। दीपावली की रात को या होली की रात को 2 दिन ऐसे आते हैं कि एक दिन में सेविका यक्षिणी को आप सिद्ध कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? सेविका यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए पहले तो आप घर के बाहर निकलिए, खुला आसमान होना चाहिए, या घर के ऊपर चढ़िए, छत होनी चाहिए, खुला आसमान होना चाहिए। खुले आसमान के नीचे ही सेविका यक्षिणी की साधना की जा सकती है। बंद कमरे में सेविका यक्षिणी की साधना नहीं करते, क्योंकि जो अपने पूर्ण रूप के साथ, पूर्ण चैतन्य के साथ आपके पास आएगी तो उसे बंद चीजें नहीं पसंद होती है, तो वो खुले आसमान के तले ही आपसे मिलने के लिए आ सकती है। तो किसी पेड़ के नीचे, या फिर जंगल में, या फिर दरिया के किनारे, या फिर नदी के किनारे, या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ से आसमान साफ साफ दिखता हो, वहाँ बैठ करके आप साधना कर सकते हैं। साधना किसी भी साधना के लिए मैंने बता दिया, होली या दीपावली 2 दिन सर्वश्रेष्ठ है। इन 2 दिनों में आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना में सफेद कपड़े आपके चाहिए और सफेद ही आसन आपका चाहिए। सफेद ही आसन आपको देवी को बैठने के लिए सामने देना है। सामने बाजू बिछा करके उस पर सफेद आसन लगा दीजिएगा। आसन लगा करके जब आप आह्वान करेंगे देवी का, तब कहेंगे कि यहां विराज हो। वैसे तो स्थापनी मुद्रा वगैरह ऐसा काफी होती है, लेकिन इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। आकर्षणीय मुद्रा, स्थापनी मुद्रा, ऐसी बहुत सारी मुद्राएं होती है जिनका प्रयोग साधक लोग करते हैं साधना के दौरान। तो इतनी मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। आप तो जैसा मैं बताऊं वैसा करेंगे तो भी सेविका अप्सरा आपको छू लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। साधना में सफेद मिठाई का भोग आपको देना पड़ता है। सफेद मिठाई में रसगुल्ले भी हो सकते हैं, सफेद मिठाई में बर्फी भी हो सकती है। चमेली का इत्र, मोगरे का इत्र या गुलाब का इत्र, तीनों में से कोई भी टॉप क्वालिटी का जो इत्र होता है वो इत्र आप अपने ऊपर भी लगाएंगे और इत्र का फाहा भर के सामने भी रखेंगे, और जहां आप बैठे हैं वहां इत्र का महक होना जरूरी है। अलग अलग नहीं, एक ही है। तो चमेली या मोगरा या गुलाब, तीनों में से कोई एक ही आपको यूज करना है। आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ रहेगा, शक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। शुद्ध चमेली के तेल का दीपक आपको बना करके वहां रखना है। रात को स्नान करनी है। स्नान कैसे करनी है ये मैं अक्सर वीडियो में बताया करता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि पानी में गुलाब जल मिला के, गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला करके और उससे मलमल करके बढ़िया स्नान करने, एकदम अच्छी तरह स्नान करने। स्नान के बाद में वहीं एक सफ़ेद धोती पहन लीजिए, बालों में कंघी मत कीजिए, और वहीं से आकर के आप सीधा अपने आसन पर विराजमान होइए। सुरक्षा वगैरह कोई भी आता हो तो लगा ही लेना, बढ़िया रहेगा। अब क्या है, उसके एक दिन पहले मैं बताता हूँ, अक्सर जो पूजाएं करनी पड़ती है भगवान शंकर की, गणेश जी की, पार्वती जी की, कुबेर जी की, इन सब की पूजा करके, 10 दिक्पाल की, इनकी सब की पूजा करके, सबके नाम का बल भोग निकाल करके, और फिर आप साधना में आना, इनसे आज्ञा लेकर के आ जाना, बहुत बढ़िया रहेगा। अब फिर भी रात को आपको जब आप साधना करने बैठे तो गुलाब की अगरबत्ती जला दीजिएगा, शुद्ध घी का दीपक जला दीजिएगा। गुरु, इष्ट, गणेश, इन तीनों का स्मरण कीजिएगा, आह्वान कीजिएगा। उसके बाद में यक्षराज कुबेर का आह्वान कीजिएगा, भगवान शिव का आह्वान कीजिएगा। इन सब की पूजा कीजिएगा अच्छी तरह से, मन से या तन से या कैसी भी पूजा कर सकते हैं, इनकी पूजा कीजिएगा। चंदन चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया, कुमकुम चढ़ा दिया, रोली चढ़ा दिया, मोली चढ़ा दिया। सामने एक सुंदरी स्त्री की तस्वीर बना करके रखिएगा सामने। सफेद कपड़ा बाजोड़ पे बिछा करके बाजोड़ पे रखिएगा। आप समझ तो रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। सफेद कपड़ा बाजोड़ पे बिछा करके बाजोड़ पे एक सुंदरतम स्त्री की तस्वीर सामने, उन्हें ही सेविका यक्षिणी, उन्हें ही आसमानी नौकरानी मान करके उनकी पूजा करनी। तो उनकी पूजा पंचोपचार, चावल, चंदन, कुमकुम, रोली, मोली, इन सबसे, जल से, शरबत से, इन सब से उनकी पूजा करनी है। अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य सब चढ़ा करके बढ़िया, और उनकी पूजा करनी। और पूजा जितने मन से करेंगे उतनी बढ़िया रहेगी। तो मन से इनकी पूजा कीजिएगा। अब क्या है, आपने सबकी पूजा कर ली। अब सबकी पूजा करने के बाद में मैंने ये भी बता दिया कि सेविका अप्सरा, सेविका यक्षिणी की भी पूजा करनी है। सेविका यक्षिणी की पूजा करने के बाद में अब वहीं बैठ करके सिद्ध रुद्राक्ष की माला से आपको 21 माला का जाप करना है। सिद्ध रुद्राक्ष की माला से 21 माला का जाप करना है। जाप करने के बाद में जाप कर्म भगवान शंकर को अर्पित कर देना, और संकल्प भी भगवान शंकर को ही साक्षी मान करके लेना है। भगवान शंकर को साक्षी मान के संकल्प लेना, जल छोड़ना, आंखों पर लगाना, जाप शुरू करना। जाप शुरू करने के बाद में जल हाथ में लेना और जल छोड़ देना, और इतने में आपकी देवी आ जाएगी आपके सामने। तो उनसे वचन वाचन ले लेना, और प्रेमिका के रूप में उनको सिद्ध करना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रेमिका के रूप में सिद्ध करोगे तो आपका हर काम कर देगी। पत्नी के रूप में करना तो फिर आगे जानते हो आपका क्या होगा, लेकिन प्रेमिका के रूप में सिद्ध करोगे तो आपका ये बहुत सारा काम कर सकती है। इस प्रकार से ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की शक्ति है, जो जिसका मंत्र आपको गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही लेना पड़ेगा। और इसकी जो माला वगैरह है, ये सब माला वगैरह गुरु से आप मंगवा लीजिएगा अपने, बढ़िया रहेगा। मंत्र है श्रीम सेविका यक्षिणी दर्शन देहि नमः, ये मंत्र है।
इस मंत्र का जाप करके आपको देवी को प्रकट करना है, बुलाना है। इस देवी को बुलाने के बाद में आप बहुत सारे कार्य कर सकते हो। इससे आप अपना और दुनिया का दोनों का भला कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की।